Dear students, good morning to all of you. मैं डॉक्टर एम.पी. मंडल, सहायक प्राध्यापक सह कन्या वैज्ञानिक पादप कार्यकी एवं जीव रसायन विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में पदस्थापित हूँ। आज मैं सर्पगंधा की व्यावसायिक खेती एवं इसकी औषधीय उपयोगिता के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। तो सर्पगंधा एक औषधीय पौधा होता है और इसका बॉटनिकल नेम राउल्फिया सर्पेंटिना एवं एपोसाइनेसी कुल का सदस्य होता है। हाँ, तो सर्पगंधा जो सदस्य होता है, सर्पगंधा जो है इसका जो सदस्य होता है, यह पौधा जो है नाड़ी संस्थान के लिए महत्वपूर्ण पौधा होता है। जैसे इसको हम देहाती भाषा में पागलपन की बूटी कहते हैं। अब इसका नाम सर्पगंधा कैसे पड़ा कि सांप के काटे का इलाज के लिए सांप के काटे के उपचार में इसका इलाज होता है, इसलिए इसका नाम सर्पगंधा पड़ा। अब इसकी जो ये जो है सर्पगंधा, अब इसका जो सर्पगंधा का जो पौधा जो होता है, जैसे होता है ये 45 से 100 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और इसकी जो पत्तियां होती है वो 4 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2.5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और ये नुकीला टाइप का होता है और इसमें कई धारियाँ भी होती है लीफ में, और लीफ का ऊपरी भाग जो है होता है वो हरा होता है और लीफ के नीचे वाला भाग जो होता है हल्का पीला होता है। यही है सर्पगंधा पौधे का पहचान का तरीका। और इसमें जो है पुष्प जो होता है इसमें गुच्छों में होता है। पहले पुष्प जो होता है, पहले वो जो फल जो होता है पहले हरा होता है, फिर लाल होता है, फिर काला हो जाता है। तो अब इसकी जो है तो इसकी जो पौधा जो है, तो ये जो है भारतवर्ष के मतलब कि भारत में तो इसकी बहुत अच्छा खेती होती है। इसके अलावे जैसे कि बर्मा, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह में इसकी खेती की जाती है। यह वहाँ के जंगलों में इसका पौधा पाया जाता है। और बिहार राज्य के अलावे उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह में भी इसकी खेती होती है। साथ साथ वहाँ जो भी मतलब कि बाग बगीचा है वहाँ पर भी इसको आप देखा जाता है, वहाँ पर भी उगा हुआ रहता है। इसकी जो है अब देखिए इसका जो औषधीय उपयोग क्या है। औषधीय उपयोग क्या है कि इसका जो शुरू से ही आयुर्वेद में इसका उपयोग बहुतायत से उपयोग होते आ रहा है। क्या कि इसको हम क्या कहते हैं, पागलपन की बूटी कहते हैं। और ये जो इसका जो रूट का उपयोग होता है, तो इसको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी में उपयोग करते हैं, जैसे और निद्रा की बीमारी में उपयोग करते हैं। और महिलाओं का जो जैसे जो मतलब कि जैसे हिस्टीरिया वगैरह की बीमारी में, मतलब कि पागलपन की बीमारी में उपयोग करते हैं, खांसी की बीमारी में उपयोग करते हैं और साथ साथ सर्प विष के उपचार में इसका उपयोग करते हैं।
और यहाँ तक कि अगर कहीं पर कोई दुर्घटना होती है तो उसमें जो दुर्घटना जो होती है, जो दुर्घटना में जो प्रभावित होता है जो लोग, उसको सर्वगंधा के रूट का अगर पिला दिया जाए जो जड़ को, तो नींद में आ जाएगी, जिससे कि वो दर्द से मरने से बच जाएगा, जो कि हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और खांसी, जब कुकर खांसी वगैरह होती है तो इसका रूट को हम इसलिए मतलब कि पिलाते हैं कि नींद तुरंत आ जाती है। अब नींद आ जाती है। और महाराष्ट्र के जो महिलाएं लोग होती है तो वहाँ पर क्या करता है, जो बच्चा रोते रहता है उसको सुलाने के लिए सर्वगंधा के रूट को पीस कर मतलब कि जीभ पर रख देते हैं, तो तुरंत नींद आ जाती है। तो इस तरह से हम इसका उपयोग हम करते हैं। अब देखिए कि इसका एल्कोलाइड इसमें क्या क्या होता है कि इसमें जो है करीब लगभग 30 एल्कोलाइड पाया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से जो एल्कोलाइड पाया जाता है, वो है, पहला है रेसरपिन, दूसरा है एजेमेलिन, सरपेंटाइन और सरपेंटिनिन। ये सब मुख्य एल्कोलाइड है। मुख्य एल्कोलाइड है। अब देखिए इसमें वैरायटी जो है, पहला वैरायटी है RA1, यही वैरायटी है। ये कहाँ से रिलीज हुआ है? जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से ये रिलीज हुई है। और इस वैरायटी में क्या क्या है, इसका रूट का जो होता है, रूट इसमें क्या होता है, इसमें रूट जो होता है, ड्राई रूट जो मिलता है, मतलब कि ड्राई रूट 25 क्विंटल पर हेक्टेयर इसमें ड्राई रूट मिलता है। दूसरा है कि 18 मंथ का जो होता है, 18 मंथ का जब हो जाता है तो उसमें एल्कोलाइड कितना मिलता है, एल्कोलाइड मिलता है 1.64 से 2.94%। इसमें जब 18 मंथ का मतलब कि हो जाता है मतलब प्लांट, तो उसमें एल्कोलाइड जो होता है 1.64 से 2.94% उसमें एल्कोलाइड पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसका जो सीड होता है, सीड जो होता है ना, 6 महीने पुराना भी सीड, 6 माह पुराना सीड जो होता है, 6 मंथ्स जो ओल्ड सीड जो है, ओल्ड सीड जो क्या होता है, उसका 50 से 60% जर्मिनेशन होता है। 50 से 60% ये अंकुरित हो जाता है। इसमें यही सब इस वैरायटी का खूबी है। और दूसरा वैरायटी है आपका सिम सील। ये कहाँ से ये रिलीज हुई है?
CSIR CIMAP लखनऊ से ये रिलीज हुई है। इसका क्या है कि एक प्लांट में इसमें कितना होता है, 100 से 400 ग्राम रूट पर प्लांट इसमें उत्पादन होता है इसमें। तो ये है आपका सिमसिल वैरायटी जो है, अश्वगंधा का सिमसिल वैरायटी है। अब इसका जो प्रोपागेशन जो होता है, तो ये जो होता है प्रोपागेशन होता है बाय रूट, बाय स्टेम और बाय सीड के द्वारा होता है। ये तीनों के द्वारा होता है प्रोपागेशन। लेकिन जब मतलब कि कॉमर्शियल कल्टीवेशन करना है तो उस समय क्या करते हैं, हम सीड के द्वारा ही ज़्यादा कॉमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं, क्योंकि इसमें जो सीड के द्वारा जो होता है, जो रूट का जो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसके बाद रूट के द्वारा होता है, तब लास्ट में स्टेम के द्वारा होता है। प्रोडक्शन कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए हम सीड का ही उपयोग करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, नर्सरी के लिए हम क्या करते हैं, सीड रेट हम कितना देते हैं, सीड रेट 5 kg पर हेक्टेयर हम सीड रेट क्या होना चाहिए, फ्रेश सीड होना चाहिए, ताकि पुराना सीड नहीं, फ्रेश सीड होना चाहिए ये फ्रेश सीड। अब इसको क्या करते हैं, इस सीड को क्या करते हैं, थीरम और बेबिस्टिन से क्या करते हैं, हम सीड को ट्रीट कर देते हैं। 1 kg सीड में 2 ग्राम बेबिस्टिन या थीरम डालते हैं और उसमें पानी डालकर उसको अच्छी तरह से उसको ट्रीट कर देते हैं, तो मेरा सीड तैयार हो जाता है। और उसके बाद क्या करता है, एक नर्सरी बेड बनाते हैं। ये नर्सरी बेड बनाए, इसको इस समतल भूमि से कितना ऊंचा कर देंगे, इस समतल भूमि से 9 इंच से 1 फीट तक ऊंचा कर देंगे समतल भूमि से। तो ये क्या हुआ कि समतल भूमि से ऊपर कर दिए तो क्या हुआ कि मिट्टी भी हल्का हो गया, और साथ साथ क्या कि इसका रूट जो सीडलिंग तैयार होगा उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, हेल्दी मतलब कि सीडलिंग होगा। और इसमें क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल देते हैं, उसको बढ़िया से मिट्टी को मिला देते हैं। उसके बाद ऐसे से मतलब कि लाइन खींच देते हैं, हल्का हल्का लाइन खींचते हैं, हल्का हल्का खींच दिए लाइन, खींच दिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो नाली हुआ, इसी नाली में क्या करते हैं, हम सीड को इसमें गिराते जाते हैं, ऐसे से गिराते चले जाते हैं, और क्या करते हैं कि इसको हल्की मिट्टी इसमें ढक देते हैं, और इस पर हल्की मिट्टी डालकर उसके बाद मॉइस्चर इसमें बनाकर मतलब कि इसमें मॉइस्चर मतलब बनाकर रखते हैं। तो 20 दिन में क्या होता है कि ये अंकुरन शुरू हो जाता है, जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। और ये जो जर्मिनेशन है 50 दिन तक जर्मिनेट होते रहता है। और इसको कब हम नर्सरी में मतलब कि नर्सरी में कब इसको हम डालते हैं, सोइंग टाइम इसका क्या है, सोइंग टाइम है अप्रैल में इसका सोइंग टाइम है, अप्रैल में इसका सोइंग टाइम है। अब देखिए सोइंग टाइम इसका हो गया। आपका जो ईप जो है, अब ईप पौधा आपका तैयार हो गया।
देखिए इसमें क्या है, इस पौधा में जब 4 से 5 पत्तियां आ जाती है तब इसको क्या करते हैं कि एक प्लॉट है जहाँ पर प्लांटेशन करना है, वहाँ पर ये प्लॉट में क्या करते हैं कि इसमें क्या है 25 kg नाइट्रोजन, 50 kg P2O5 प्रति हेक्टेयर। इसमें क्या करता है 1/3 25 kg का 1/3 इस प्लॉट में डाल देते हैं, बेसल डोज डाल दिए, और ये 50 kg P2O5 इस पूरे को डाल दिए, और साथ साथ जो है FIM जो है कितना डालते हैं 10 से 12 टन, 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर हम डालते हैं। ये डाल दिए, इसमें इसको ट्रैक्टर से गहरी जुताई कर देते हैं, 2-3 बार करवा देते हैं, उसके बाद इसमें पटा चलवा देते हैं। ये मेरा प्लॉट तैयार हो गया मेरा प्लॉट। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पर पौधा तैयार हो गया है। अब तैयार होने के बाद हम इसको, अब देखिए ये जो हैंड जो प्लाव होता है उसे हम खींचते हैं, इसको ऐसे ऐसे खींच दिए, देखिए आप देखिए यहाँ पर भी हम खींच दिए। देखिए ये खींच दिया। अब ये क्या होगा कि मतलब कि ये जो यहाँ पर जो खींचे मतलब कि नहीं, ये रस्सा से हम इसको यहाँ पर एक रस्सा पकड़े, यहाँ पकड़े, और इस पर मतलब कि आदमी किसी को चला दिए, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ से वहाँ चिन्ह हो गया, यहाँ से वहाँ चिन्ह हो गया, और जहाँ पर ये बिंदु मिला यहीं पर हम प्लांटेशन करेंगे, ये सब बिंदु में प्लांटेशन करेंगे। अब इसका स्पेसिंग क्या होगा, इसका स्पेसिंग इस बीच की दूरी, और रो टू रो और प्लांट टू प्लांट क्या होगा, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस क्या होगा 30 सेंटीमीटर होगा, और रो टू रो डिस्टेंस कितना होगा 45 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए ये हम मेरा प्लांटेशन हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको इरिगेट कर देते हैं, सिंचाई कर देते हैं। तो क्या होता है, सिंचाई करने के बाद धीरे धीरे कि प्लांट जो मेरा जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है, मिट्टी को पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद पकड़ लेता है। देखिए यहाँ पर जो 3 से 4 यहाँ मिट्टी को पकड़ लेता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखिए आप इरिगेट कर लिए। उसके बाद ये पौधा जो है आपका तैयार होगा, मतलब उसको जब प्लांटेशन कर दिए, प्लांटेशन करने के बाद क्या होता है 6 महीना जो होगा, 6 महीना के होते होते इसमें फ्लावर फ्रूट आना शुरू हो जाएगा। हम फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं कि नाखून से उसको सब A to Z फ्लावर को उसको हटा देते हैं। हटाने का क्या मकसद है कि मेरा रूट का डेवलपमेंट ज़्यादा हो, साथ साथ मेरा प्लांट जो है उसका मतलब कि प्लांट का जो ये है, प्लांट जो काफ़ी मतलब कि स्ट्रांग हो, हेल्दी हो, इसलिए हम उसको हटा देते हैं। फिर सेकेंड ईयर में हम फ्लावर को फिर छोड़ देते हैं। अब ये हो गया। तो छोड़ दिए। अब क्या करते हैं कि ये हो गया, तो हो गया आपका। उसके बाद जब मेरा मतलब कि 18 माह का जब होता है तो
18 माह का जब मेरा पौधा हो जाता है तो हम उस समय एल्कलॉइड परसेंटेज मतलब कि बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन हमेशा कोशिश रहना चाहिए कि कम से कम सर्पगंधा के पौधा को 30 माह तक खेत में रखना चाहिए। काहे कि इसलिए कि उस समय इसका क्वालिटी जो होता है, रूट का क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाता है, रूट का क्वालिटी। और जब एल्कलॉइड परसेंटेज बढ़ता है तो उसका रेट भी हाई हो जाता है। और हाई हो जाता है तो उसके बाद इसको हम फिर क्या करते हैं कि जब मतलब कि 18 माह में मतलब कि चाहे इसको अप्रूव कर लेते हैं, चाहे 30 माह में इसको अप्रूव कर लेते हैं। तो इसका प्रोडक्शन क्या होता है, यील्ड क्या होता है इसका, यील्ड, रूट का यील्ड जो होता है 25 कुंटल पर हेक्टेयर इसका रूट का यील्ड होता है। और इसका प्राइस जो होता है रुपीज 200 से 300 रुपीज पर केजी। और ये हुआ रूट का जो है 200 से 300। और ये हुआ 500 सीड, ये पाँच ये 3000 से 5000 पर केजी। ये हुआ आपका सीड का प्राइस, ये सीड का प्राइस हुआ 3000 से 5000 रुपया केजी सीड का प्राइस हुआ। तो आप इसको अच्छी तरह से आप लोग मतलब कि समझ गए होंगे। कोई एनी टाइप क्वेश्चन अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।